ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਮੋਟਰ ਭਰ ਗਈ ਆ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਗਈ ਸਰ ਮੋਟਰ ਭਰ गई टैंकी भर गई बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो अभी मैं जो वीलॉग बना रहा हूँ अपने शहर जलंधर पंजाब में वीलॉग बना रहा हूँ। अपने घर आया हूँ इंडिया। अभी आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आप बिल्कुल ही मिस करोगे। मुझे अजीब सा लग रहा है। रीज़न पता क्या है, अभी मैं सो के उठा ही था, मेरे मुंह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई लगता है सुस्ती का मारा है। तो पूरा दिन बिज़ी होने के कारण मेरे से वीलॉग बनाया ही नहीं जाता। काफ़ी दिनों से वीलॉग बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा काम होते हैं, सारे काम सोच कर आते हैं। मतलब इतना टाइम है हमारे पास, ये वाले काम करने हैं, तो उसकी वजह से ना सारा दिन बाहर ही। आज आपको दिखाते हैं फॉग। क्या आपके शहर में भी फॉग पड़ रही है? अभी तो बहुत कम है, सुबह बहुत ज़्यादा थी। सामने मकान बन रहा है, तो गाड़ी के हालात देखो कैसे हो चुके हैं। इतना गंदा हो चुका हुआ है, जितना मर्जी ये देखो ऊपर, और ऊपर से त्रेल पड़ रही है। और इस बार हमने लेमन्स भी उगाए हुए हैं। अगर आप भी घर में कोई उगाते हो तो ज़रूर कमेंट करना। थोड़ा सा और नज़ारा देखो, यहाँ पर सारा बिल्डिंग वगैरह बन गई है। जब लास्ट टाइम में आया था तो ये मकान बन रहा था, उससे पहले ये खाली था। खाली खाली होता था तो मज़ा आता था। चलो लोगों ने भी तो देखा होगा कि जब मैं आवाज़ लगा रहा था कि टैंकी भर गई है, कई लोग कहते हैं मोटर भर गई है। मोटर नहीं भरती भाई, टैंकी भरती है, जैसे मैंने गलती से कह दिया था। तो ये सारी चीज़ें ना मिस करोगे। वहाँ पर मोटर वगैरह तो लगी नहीं है घर में इतनी, ठीक है, तो वहाँ पर तो पानी जाता ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जब पानी गया था, तो हमारा एक दिन के लिए पानी गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, काउंसिल वालों ने हर एक घर के बाहर 10-10 लीटर पानी रख दिया था। उन्होंने जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया था। और ऊपर एक लेटर भी लिखा था कि आपको जो परेशानी आई है उसके लिए सॉरी। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं वो बाहर की कंट्री में मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार इंडिया अच्छा नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, और कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हैं, कुछ बातें इंडिया में अच्छी हैं। नो वन इज़ परफेक्ट, आपको पता है। तो सुबह उठा, टैंकी भरने वाली थी, तो मैंने आवाज़ लगाई मम्मी को, टैंकी भर गई है। इंडिया में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे कि दूध लिया उसका उबाला दिलवाना होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉटल्स में ही दूध मिल जाता है, फुल क्रीम, ऐसा कोई इशू नहीं है। सारा टाइम बहुत अच्छा लग रहा है अपनी फैमिली के साथ। थोड़े टाइम के लिए आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। बेसिकली लोग आते हैं क्यों यहाँ पर? अगर आते हैं या तो काम छुट्टियाँ काटने आते हैं, और छुट्टियों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर छुट्टियों का पता नहीं चलता है। ख़ास तौर के ऊपर जब लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुझे दांत ठीक करवाने हैं, क्योंकि वहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया में बहुत महंगा पड़ता है भाई, मेडिकेयर कार्ड के अंदर नहीं आता है। मैंने वहाँ पर दांत निकलवाया था, और उसका चार्ज उसने आई थिंक $450 ले लिया था मेरे से। लेकिन यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सस्ता होता है। तो जब भी यहाँ पर आओ, अगर कोई डेंटल का आपको लगता है ना, तो ज़रूर करवा के जाओ। सेकंड थिंग, अगर आपने बाहर जाना है और आपके चश्मा लगा हुआ है, ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे ना, आपके माइंड के अंदर इतनी सारी बातें चलती होंगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। फिर बाद में वहाँ पर जाकर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ज़्यादा। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो ज़रूर लेंस लेके जाना, और चश्मे 3-4 बना के लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, अब देखो यहाँ पर तो क्या है कि अगर हम जो चश्मा बनाता है वो भी चेक कर लेता है कई बार। वैसे तो हम डॉक्टर को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार हमने चश्मा लगा लिया, डॉक्टर से चेक करवा लिया, फिर दूसरी बार हम उसको बता देते हैं जो चश्मा बनाता है कि भाई ये वाला मेरा चश्मा है, जो लेंस लगे हुए हैं, जो शीशे लगे हुए हैं, उसी का बना दे। लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सबसे पहले आपको चेकअप कराना पड़ता है, और वो चेकअप सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके पैसे अलग खर्च करने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली $80 to $90 है, सभी का रेट अलग अलग होता है। सेकंड थिंग, फिर उसके बाद जब आपको चश्मा बनाना है, वहाँ पर महंगा मिलेगा, मतलब वहाँ पर आपको $200-250 के नीचे नहीं मिलने वाला। 2 पेयर्स
2 चश्मे आपको $200 में या $300 में मिल जाएंगे, जो कि बहुत महंगे हैं। फिर उसके बाद आपको जो शीशे लगने हैं, जो लेंस लगने हैं उसके अंदर, उसके चार्जेस अलग देने पड़ेंगे। तो हमारे को कम से कम $350-400 का खर्चा आ जाएगा 2 चश्मे बनाने में, तो जो कि बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप यहाँ से जा ही रहे हो तो 2-3 चश्मे खुद बना के लेके जाओ। फ्रेम आपके पास में पहुँच गया, वहाँ पर जाकर आप शीशे भी नए लगवा सकते हो, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, राइट। बाकी और भी वीलॉग आते रहेंगे और आपको इसी तरह अपना शहर भी दिखाते रहेंगे। और डाउट रहता है जो आपका माइंड में, वो आप क्लियर कर लो नीचे कमेंट सेक्शन में। लास्ट वीडियो डाली थी, उसके नीचे लोगों ने कमेंट किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर परमानेंट यहाँ आ गए हो। नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैं छुट्टियाँ काटने के लिए आया हूँ, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आया हूँ और यहाँ पर थोड़ा टाइम रहूँगा अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा काम निपटाना है, फिर उसके बाद हम दोबारा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करते रहो लाइफ को। बाय।